से आ गया, ये आ गया। इस प्रकार आपने क्या किया कि इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, इसलिए इसको अलग से लिख लेंगे कि किसी भी चीज का डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो पार्ट में ब्रेक किया गया। अब दोनों को वन बाई वन सॉल्व करना है। जब पहले वाले को सॉल्व किया, क्या मिला? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कंडीशन लगी है, सब्जेक्ट टू कंडीशन, x 2 से बड़ा हो। सोल्यूशन आया हमारे पास कि x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो, ये इंटरवल आया। 1 के बराबर हो तो क्लोज बना दिया है, जैसे क्लोज ब्रैकेट बनता है ठीक वैसा बना दिया है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेकिन कंडीशन लगी कि x 2 से बड़ा होना चाहिए। जब x 2 से बड़ा होगा तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, और जब डिनोमिनेटर पॉजिटिव तभी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देख रहे हैं, 2 को भी मार्क कर लेंगे, x 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, x 2 से बड़ा होना चाहिए। देखना इसके कौन से नंबर्स इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हैं, वही नंबर्स लिए जाने हैं जो 2 से बड़े हैं। दोनों का कॉमन लोगे, जैसे कोई दो सेट्स हैं, एक सेट a है, दूसरा सेट b है, और आपसे पूछा जाए a इंटरसेक्शन b, कौन से एलिमेंट दोनों में कॉमन है? दोनों में कॉमन है, तो ये कौन से एलिमेंट्स हैं? ये हैं, दोनों में कॉमन है, ए में है साथ ही साथ बी में है। ऐसे यहां देखना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कौन सी वैल्यूज जो 1 या 1 से बड़ी है, 2 से भी बड़ी है, इन दोनों का कॉमन ले लोगे। कॉमन क्या बचा? ये बचा। इसका मतलब पहली ब्रांच से सोल्यूशन आ गया, पहली ब्रांच का सोल्यूशन आ गया x शुड बी ग्रेटर देन 2। पहली ब्रांच आपने सॉल्व कर ली, क्या मिला? x मस्ट बी ग्रेटर देन 2। क्योंकि अगर आपने कहा कि हम 1 से लेकर 2 के बीच में लेंगे, आपने मान लो 1.5 ले लिया, 1.5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन क्या 1.5 रखने पे ये सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। 1 से लेकर 2 के बीच के नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे में ये नंबर्स को छोड़ना होगा। ऐसे में इन दोनों सोल्यूशन का इंटरसेक्शन लेना होगा, इन दोनों का कॉमन लेना होगा। कॉमन कैसे लिया जाता है? जब कोई दो सेट्स होते हैं ए एंड बी, तो ए इंटरसेक्शन बी को इस तरह से शेड कर देते हैं जो दोनों में कॉमन है। मान लो कोई दो सेट्स हैं ए और बी, ए और बी, ये ए है ये बी है। अब अगर आपसे पूछा जाए ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन कितना है? कुछ भी नहीं। जब कॉमन नहीं होता इसके में इसको नल सेट बोल देते हैं। नल सेट मींस एम्प्टी सेट, द सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स इन इट। हिंदी बोलते हैं रिक्त समुच्चय। नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर रिक्त समुच्चय, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। आगे की बात हमने क्या कहा? पहले वाले में पहले वाले को सॉल्व कर डाला है, दूसरे पे चल रहे हैं। सोल्यूशन ये आया है, x 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, x लेस देन 2। कह रहे कौन से सोल्यूशन, ये कंडीशन है इस सोल्यूशन के वो नंबर्स जो इसको सेटिस्फाई करें, x की वैल्यू 1 या 1 से कम हो। कंडीशन क्या कहे? 2 से भी कम हो, ये लेना है। और ये नंबर 2 से भी कम हो, 2 से कम हो, ये शेड कर दिया। अब जैसे कि मान लो दो सेट्स हैं, एक सेट ए है, ये सेट बी है। बाहर वाला सेट क्या है? ए। अंदर वाला सेट क्या है? बी। पूछा जाए ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है? बाहर बड़ा वाला सर्कल क्या है? ए। सेट ए हो गया वेन डायग्राम से, ये सेट बी हो गया वेन डायग्राम से, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन इतना ही हिस्सा है। ऐसी सोल्यूशन और कंडीशन में जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट क्या बचेगा? ऐसे में दोनों का कॉमन पार्ट फिर से हम शो कर दें, कहने की x 2 से छोटा हो, ओपन बना दिया है। x लेस देन 2 तो राउंडिंग कर दी, ओपन, ये लेना है। x 1 या 1 से कम है, क्लोज बना दिया है, क्योंकि इक्वलिटी लगी। अब दोनों में जो कॉमन पार्ट आ रहा है, कॉमन पार्ट यही आ रहा है, तो क्या लिख दिया सोल्यूशन? x लेस देन इक्वल टू 1। अब पहले वाले में ये आया, दूसरे वाले में ये आया। क्वेश्चन को आपने दो पार्ट में किया, आधे पार्ट का सोल्यूशन ये आया, बचे पार्ट का सोल्यूशन ये आया। जब पूरा सॉल्व कर लोगे तो दोनों को क्या करोगे? मिलाओगे। मिलाने का मतलब क्या हो गया? यूनियन। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो केसेस बनाए। पहला केस क्या बनाया? कब डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, सॉल्यूशन क्या मिला? ये। जब डिनोमिनेटर नेगेटिव है, सॉल्यूशन क्या मिला? ये।
अब जब पूरा कर लिया, दोनों सॉल्यूशन को मिला देना है। मिलाने का मतलब क्या होता है? यूनियन, एक साथ लिखना है। तो एक साथ लिखना है, पहले वाले से मिला हम लोग को 2 से ज्यादा, दूसरे वाले से मिला 1 या 1 से कम। क्लोज ब्रैकेट बना हुआ है, अब हम टिक नहीं लगा रहे हैं, यहाँ ओपन बना हुआ है, आंसर लिखने जा रहे हैं। आंसर आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, यूनियन 2 टू इनफाइनाइट, 2 ओपन, इनफाइनाइट ओपन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग ने सॉल्व कर दिया। नोट करिए।